A very good morning students, welcome to another class. हम फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटमी यानी इंटरनल स्टडी को पढ़ रहे हैं. हम अभी तक इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है उसे डिस्कस कर चुके हैं और हम परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर चुके हैं विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिविजन टेम्पररली और परमानेंटली. परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने स्टार्ट किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसमें सभी सेल्स सिमिलर टाइप के होंगे, स्ट्रक्चरली भी फंक्शनली भी. इसमें हमें 3 पढ़ने थे, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. हमने लास्ट क्लास में पैरेन्काइमा पढ़ लिया है. मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा का मतलब ये एक लिविंग टिश्यू है, इसमें प्रोटोप्लाज्म रिटेन्ड है, एकदम थिन वॉल होगी, बिल्कुल मम्मी की चूड़ी जैसी, इवनली थिन है, चारों तरफ से पूरा थिन वॉल है, सिर्फ मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई, और इसमें वैक्यूल भी मिलेगा तो ये फूड स्टोर कर सकता है. न्यूक्लियस मिलेगा क्योंकि लिविंग है, सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है. आइसो डायमेट्रिक है यानी सब तरफ से डायमीटर सेम है. शेप इसका स्फेरिकल, ओवल, राउंड, एलोंगेटेड, पॉलीगोनल कैसा भी हो सकता है. जब हम टीएस कट करेंगे तब की बात कर रहे हैं. और यूनिफॉर्मली चारों तरफ से पतली सी थिन वॉल है. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था. ये फंडामेंटल प्लांट टिश्यू, फाउंडेशन प्लांट टिश्यू, सबसे पहले बनने वाला प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू यही होता है. यही डी डिफरेंशिएट होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम को बनाता है और ये सभी ऑर्गन्स में मिलता है. प्लांट बॉडी का मेन बल्क बनाता है एंड इट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन्स, वेदर इट इज रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, सब जगह मिलेगा. ये सब हमने बात की थी पैरेन्काइमा की. हमने इसके फंक्शंस भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में याद किए थे. पैरेन्काइमा मींस पैरेंट, पैरेंट मींस पेरेंट्स. पेरेंट्स में मम्मी बनाती है खाना तो पहला फंक्शन था फोटोसिंथेसिस. पापा हमारी सब मनी और सारी सिक्योरिटी सब स्टोर करते हैं तो सेकंड फंक्शन था स्टोरेज ऑफ मटेरियल. और थर्ड था कि मम्मी पापा दोनों को ही हम अपनी जिंदगी के सारे सीक्रेट्स बताते हैं, सो सीक्रेशन. आइए आज हम सेकेंड टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ते हैं एंड दैट इज कॉलनकाइमा. मैं आपको इसे पैरेन्काइमा से कंपेयर करके पढ़ाऊंगी क्योंकि स्कूल में हो सकता है कभी पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बीच में डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में आ जाए. तो सबसे पहला तो हम ये लिख देते हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ, बताइए क्या लिखूं, परमानेंट या मेरिस्टेमेटिक. परमानेंट. परमानेंट में क्या लिखूं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स. सिंपल. और सिंपल का मतलब सभी सेल्स दिखने में भी और फंक्शन में भी सेम होंगे. पहला क्वेश्चन हो गया. नाउ ये कैसा है, ये लिविंग है या डेड है. पैरेन्काइमा की तरह ये भी लिविंग है, सो इट इज अ लिविंग. अब समझना, पहले समझ लो फिर लिखना तो बहुत आसान होता है. देखो कॉलनकाइमा का जो सेल है वो जनरली लंबा रहता है, लेकिन अगर हम उसको सेक्शन कट करेंगे तो अगेन वो कैसा हो सकता है, सेल्स आर इलोंगेटेड. तो कंफ्यूज मत होना कि अगर लंबा है तो फिर गोल कैसे होगा. लंबाई इलोंगेटेड तो हम एलएस में जब देख रहे हैं, लेकिन जब हम टीएस कट करेंगे उसका, जैसे स्टेम है पेड़ की, वो होती तो लंबी है लेकिन आप उसे कट करोगे तो वो कैसी दिख रही है, राउंड दिख रही है या थोड़ी सी ओवल दिख रही है या पॉलीगोनल दिख रही है. वो शेप्स हम टीएस पे बात करते हैं, राइट. क्योंकि मैं जब नीट दे रही थी मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि अगर लंबा है तो फिर गोल कैसे होगा. सो सेल्स आर इलोंगेटेड एंड मे बी राउंड, ओवल, पॉलीगोनल इन शेप. अब ये चीज तो हमने पैरेन्काइमा में भी लिखी थी, तो फिर यहां पर डिफरेंस क्या हुआ समझिएगा. पैरेन्काइमा थी मम्मी की चूड़ी, चारों तरफ से पतली, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसीलिए इसे हम आइसोडायमेट्रिक नहीं लिख रहे. कैसे समझिएगा. सपोज करिए कि ये एक कॉलनकाइमा का सेल है, इसे हम कॉलनकाइमेटस सेल बोल सकते हैं, और ये इसकी सेल वॉल हो गई. ठीक है, एक और बना देते हैं सेल. लेट्स मेक फ्यू मोर सेल्स विथ देयर सेल वॉल. ये एक और सेल वॉल हो गई इसकी. यहाँ पर एक और है, ये मैं एक और बना देती हूँ. ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल्स है. यहाँ भी इसकी सेल वॉल बना देते हैं.
अब क्या होता है समझना, अगर ये पैरेन्काइमा होता तो क्या होता, ये सेल वॉल चारों तरफ से पतली रहती, जैसे ये इसकी ये सेल वॉल, ये इसकी ये सेल वॉल, ये इसकी ये सेल वॉल, तो यहाँ बीच में स्पेस रह जाता है जिसे हम इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलते हैं। हालांकि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड भी हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे कहाँ होते हैं, बट मोस्टली हमने क्या कैरेक्टर पढ़ा है, पैरेन्काइमा मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट, इसीलिए हमने चूड़ी कहा था, चारों तरफ से एक सी पतली वॉल है। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वॉल जो है ये वैसे तो पतली है, पतली मतलब प्राइमरी सेल वॉल ही है जिसमें सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज थोड़ा बहुत पेक्टिन है, बट यहां से ये मोटी हो गई, मोटी मतलब यहां पर बहुत सारा पेक्टिन डिपॉजिट हो गया। ऐसे ही इस सेल वॉल में सिर्फ कॉर्नर पे सेल बहुत सारा पेक्टिन डिपॉजिट हो गया, यहां भी बहुत सारा पेक्टिन डिपॉजिट हो गया। पूरी सेल वॉल में नहीं हुआ, सिर्फ कॉर्नर पर हुआ। ऐसे ही यहां भी इन कॉर्नर्स पर पेक्टिन ज्यादा डिपॉजिट हो गया, राइट। ऐसे ही यहां भी हो जाएगा। यहां पर तो ये सेल्यूलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट दिख रही थी, खाली जगह, बट यहां पर वो पूरे के पूरे कॉर्नर्स जो हैं, ऐसे ही जैसे इस सेल की बात करें, इसका ये एक कॉर्नर हो गया, मान लो ये पॉलीगोनल है, ये एक कॉर्नर हो गया। अब सपोज करो यहां पर एक और सेल होता है इसका, लेट अस सपोज ये उसकी सेल वॉल होती, फिर इसका ये कॉर्नर, यहां पर फिर पेक्टिन डिपॉजिट है, इसके भी कॉर्नर पर है और इसके भी कॉर्नर पर है, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या हो गई, गायब हो गई, राइट। सो मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है कि दोनों में थिन सेल वॉल है, लेकिन इसकी यूनिफॉर्मली थिन है और इसकी थिन है लेकिन जगह जगह पर, कौन सी जगह पे, कॉर्नर्स पे। कैसे याद रखोगे, कॉलन काइमा कॉर्नर्स, कॉलन कॉर्नर, कॉलन कॉर्नर मिलता हुआ है, कॉलन कॉर्नर। तो कॉलन काइमा में क्या हो रहा है, कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा पेक्टिन डिपॉजिट हो रहा है, जिसके कारण से अब हम क्या कहेंगे कि इसकी सेल वॉल कैसी है, अनइवनली थिकन्ड, ना तो पूरी थिन है ना पूरी थिक है, अनइवनली थिकन्ड वॉल्स हैं। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें डेफिनेटली एब्सेंट होगी। तो आइए अब हम वो लिखते हैं। सो सेल वॉल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनइवनली, ना पूरी थिन ना पूरी थिक, अनइवनली थिकन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, दैट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये तो है ही, पैरेन्काइमा में मोस्टली सेल्यूलोज था, विथ एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एट कॉर्नर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पेक्टिन भी है, अब इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एब्सेंट हो गई, तो हम यहां लिख देते हैं, सो इंटर सेल्यूलर, यानी दो सेल्स के बीच में, क्योंकि उस जगह पर तो पेक्टिन घुस गया, आकर पेक्टिन जमा हो गया। आप इसे एक और तरह से याद रख सकते हो, यहां देखिए, कॉलन मीन्स कॉर्नर, कॉर्नर पर एक्स्ट्रा पेक्टिन डिपॉजिट हो रहा है, या सेकंड, कॉलन मीन्स कलेक्ट, कलेक्ट की भी ऐसी स्पेलिंग होती है, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब जमा होना, क्या जमा हो गया, पेक्टिन, कहां पर, कॉर्नर्स पर। सो इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट, ये अगेन इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। सो ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्राइमरी सेल वॉल ही है, अभी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, ये प्राइमरी ही है। सेल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये सब प्राइमरी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं लिग्निन इज नॉट फाउंड। ये हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, कई बार क्या चीज मिलती है उसमें तो क्वेश्चन आता ही है, क्या नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो अगला टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा, वहां पर लिग्निन प्रेजेंट हो जाएगा वॉल्स के अंदर, सेल वॉल के अंदर, और यहां नहीं होता है, इसीलिए हम इस पॉइंट को अलग से लिख रहे हैं। इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या नहीं मिलेगा कॉलनकाइमा में, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, आंसर विल बी लिग्निन, ऑलराइट। और कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट हो रहा है, प्लीज बी वेरी श्योर, इट इज व्हाट, इट इज द
पेक्टिन। नाउ ये एक लिविंग सेल है। लिविंग सेल का मतलब इसके अंदर एक वैक्यूल होगा बड़ा सा, ये बड़ा सा वैक्यूल है, सब में बना देते हैं, राइट। लेट्स लेबल इट, दिस इज वैक्यूल, दिस इज द सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल ही है, यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं, P मीन्स प्राइमरी। ये हो जाएगा थिकनिंग्स एट कॉर्नर, थिकनिंग्स एट कॉर्नर्स, और ये किसकी थिकनिंग है, मैं लिख देती हूं पेक्टिन थिकनिंग एट कॉर्नर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए अनइवनली थिकंड है। एंड ऑफ कोर्स यहां पर हम न्यूक्लियस बना देते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, राइट। आपको पता है प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट होता है अगर वैक्यूल बहुत बड़ा सा है, सो ये न्यूक्लियस हो गया। एंड डेफिनेटली ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म विद ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, हम कुछ में बना देते हैं। सो दिस इज प्रोटोप्लाज्म, यानी अभी भी इसमें प्रोटोप्लाज्म जिंदा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो पेक्टिन है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, ये वाटर, सॉल्यूट्स, इनका ट्रांसमिशन बिटवीन सेल्स आराम से होने देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स यानी प्रोटोप्लाज्म को सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो जिंदा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ लिविंग, ये अगेन अनदर क्वेश्चन हो गया। और लिविंग का क्या मतलब है वो भी यहां लिख देते हैं, प्रोटोप्लाज्म इज रिटेन्ड एट मैच्योरिटी। देखो जब यंग होगा, शुरुआत में तो हर सेल में प्रोटोप्लाज्म लिविंग ही होता है, पर बाद में अभी हम देखेंगे अगला स्क्लेरेनकाइमा में कि क्यों प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, वो डेड सेल हो जाता है, पर यहां पर मैच्योरिटी पर भी प्रोटोप्लाज्म है, जस्ट लाइक पैरेन्काइमा। अब क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हो गए हैं पेक्टिन के, देखो वैक्यूल है, स्टोरेज का काम तो ये कर सकता है, कुछ कॉलनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है, तो वहां पर वो फोटोसिंथेसिस भी करेंगे जस्ट लाइक पैरेन्काइमा, लेकिन क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा पेक्टिन है तो उस कारण से ये एक लेवल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट भी देंगे प्लांट्स को, तो इसीलिए इसे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। अब समझना, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है जो हम बात कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वाले टिश्यू में देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा में, वो डेड टिश्यू है और वहां पर लिग्निन प्रेजेंट होगा, मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूं ताकि आप भूले नहीं, बहुत हार्ड है वो। तो अब सोचकर बताना कि कॉलनकाइमा ज्यादा सपोर्ट दे सकता है या स्क्लेरेनकाइमा। भाई सपोर्ट कौन देगा, जो खुद हट्टा कट्टा हो, स्ट्रांग हो, कौन है ज्यादा हार्ड, स्क्लेरेनकाइमा। तो अगर क्वेश्चन आएगा मेन मैकेनिकल टिश्यू क्या होता है, मेन, तो स्क्लेरेनकाइमा, राइट, लेकिन वो डेड है, इट इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू। बट अगर क्वेश्चन आएगा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्या है, तो आंसर होगा कॉलनकाइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा तो देता ही नहीं है मैकेनिकल सपोर्ट, जाइलम फ्लोएम भी नहीं देते हैं, बहुत हल्का सा देता है जाइलम, वो बाद में पढ़ेंगे। सो मेन अगर आए कि मेन मैकेनिकल टिश्यू, सिर्फ ऐसा लिखा है ना लिविंग ना डेड, तो आंसर स्क्लेरेनकाइमा। डेड मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कॉलनकाइमा। ठीक है, अब ये सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन ये जो पेक्टिन होता है स्टूडेंट्स, पेक्टिन, सेल्यूलोज, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को रिटेन कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी ये वाटर लविंग है, इन्हें वाटर से प्रेम है, यानी ये हाइड्रोफिलिक हैं, तो ये वाटर को भी एब्जॉर्ब कर देंगे। अब आप सोचकर बताना, अगर किसी चीज में पानी एब्जॉर्ब हो जाए, जैसे स्पंज में होता है, तो क्या वो कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा पत्थर की तरह, या वो लचीला, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बताइए। वो लचीला हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। वो स्पंज देखा है ना आपने, आप उसको ऐसे स्क्वीज करो वो वापस जगह पर आ जाता है, या खींचो वो वापस आ जाएगा। अब मैं इसको कंप्लीट करती हूं, इट इज अ लिविंग मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यू। जबकि जब हम स्क्लेरेनकाइमा लिखेंगे तो मैं आपको लिखवाऊंगी इट इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू, वहां पर इलास्टिक वर्ड नहीं आएगा, वो इस तरह नहीं खींचता, वो पत्थर की तरह हो जाएगा। ऑलराइट, सो कहां मिलेगा, अब ये सोचते हैं अपन। देखो ये लिविंग है क्योंकि इनमें सिर्फ पेक्टिन डिपॉजिट हुआ है, सेल्स के प्रोटोप्लाज्म्स के बीच में आराम से चीजें आ जा रही हैं, जिंदा है, काम कर रहा है, लिविंग है। लेकिन हाँ पेक्टिन है, सम लेवल ऑफ सपोर्ट ये दे सकता है, और ये इलास्टिक भी है। अब देखिए ये बड़ा नखरीला टिश्यू है, बहुत नखरीला है। कैसे याद रखेंगे हम इसे, कॉल,
कॉल करना तो हमारी मन मर्जी में, हम करें चाहे नहीं करें। सो कॉल जो है, फ़ोन करना, ये एक फ्लेक्सिबल नेचर हो सकता है मेरी आदत होगी, मैं जैसे ही मैं SMS देखती हूँ मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। आपकी आदत होगी नहीं भाई, मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ कि आपने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया, अनटिल एंड अनलेस वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सो कॉल करना, कॉल ये फ्लेक्सिबल है, हमारे हाथ का है। आजकल तो मोबाइल फोन्स हो गए हैं, पहले मुझे याद है लैंडलाइन हुआ करता था, तब तो फ़ोन पिक करते ही करते थे, कॉलर आईडीज भी नहीं होते थे। अब तो फ्लेक्सिबल हो गया है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं, कॉल करना फ्लेक्सिबल है, तो ये इलास्टिक टिश्यू है। बट हाँ, फ़ोन से हमारी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आई है। हम कुछ भी नई चीज़ है या नेविगेशन है, आप कहीं जा रहे हैं, आप नेविगेशन में लगा दीजिए, तो बहुत सारे स्टेबल फीचर्स भी आए हैं। तो कॉलन कायमा कॉल करने जैसा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और सपोर्ट भी दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कैसे याद रखेंगे, कॉल फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सपोर्ट भी दे रहा है, दोनों फंक्शंस हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर इसमें प्लास्टिड्स मिले, क्लोरोप्लास्ट मिले, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो आइए पहले हम वो पॉइंट लिख लेते हैं। They may contain, they means chlorenchymatous cells, they may contain chloroplast। आपको याद है अगर पैरेनकाइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट था तो उसे हमने क्लोरेनकाइमा कहा था। यह ऐसा कोई अलग से नाम नहीं देते हैं, बट यस दे मे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, देन दे विल एसिमिलेट फूड, मतलब खाना बनाएंगे। ऑफ कोर्स कैसे बनाएंगे, अब इनके पास कोई किचन, स्टोव, गैस सिलेंडर तो है नहीं। दे विल एसिमिलेट फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स तो ऐसे ही खाना बनाते हैं जैसा आता है उनको, बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसके 3 मेन फंक्शंस हो गए, कॉल यानी तो सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा, ऐसा कड़क पत्थर वाला सपोर्ट नहीं है, स्पंज जैसा सपोर्ट है, एंड फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो अभी मिलेगा कहाँ, आइए देखते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत नखरे वाला टिश्यू है। इसने क्या बोला कि मुझे मोनोकॉट्स पसंद नहीं है, मैं मोनोकॉट के साथ नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी फाउंड इन मोनोकॉट्स एट ऑल, चाहे मोनोकॉट की स्टेम हो चाहे रूट हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। फिर इससे बोला ठीक है भाई तू डाइकॉट में रह ले, तो इसने कहा मैं डाइकॉट में भी रूट्स के साथ नहीं रहूंगा, मेरे को रूट से मतलब नहीं है। रूट्स में मेनली स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा, हम पढ़ेंगे आगे। रूट्स में कॉलनकाइमा नहीं मिलता है, चाहे डाइकॉट के, मोनोकॉट के तो साफ ही मना कर दिया ना, स्टेम में ना रूट में। डाइकॉट की भी इसने बोल दिया कि मैं रूट्स में तो रहूंगा ही नहीं, किसी की रूट्स हो चाहे। तो उसने ठीक है भाई आप स्टेम में रह लो, लीव्स में रह लो, वो तो बचा हुआ है, वहां पर उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, सपोर्ट कर दो। अगर क्लोरोप्लास्ट आपके पास है तो उनके लिए खाना बना दो, लीव्स में ही होगा खाना बनने वाला। तो इसने कहा कि मैं स्टेम में तो रहूंगा लेकिन मुझे तो यंग लोग पसंद है, तो मैं तो यंग स्टेम में ही रहूंगा। तो डाइकॉट्स की जो यंग स्टेम होती हैं वो भी हर्ब वाली, हर्बेशियस। भाई जब प्लांट बहुत बड़ा हो गया तब उसे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन जब वो यंग स्टेम होती है, नई नई स्टेम होती है, या वो हर्ब है, छोटा सा पेड़ है, पतली सी स्टेम है, तो क्या होता है, अगर उसमें हमने सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा, देखिए हर चीज के पीछे लॉजिक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा दिया उसको, कॉलनकाइमा नहीं दिया, स्क्लेरेनकाइमा उसको पत्थर जैसा हार्डनेस दे देगा। हवा चली, बड़ा पेड़ तो ठीक है अपने आप को रेजिस्ट करता है, पर छोटा पेड़ ऐसे झुका और अगर वो हार्ड है तो क्या होगा, क्या वो वापस आ पाएगा? नहीं, वो टूट जाएगा। ऐसी उसकी लीव्स टूट जाएंगी, विंड के एक्शन से वो ब्रेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, वापस जगह पर नहीं आ पाएगा। तो यहां पर ऐसे पेड़ को थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी चाहिए और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, कुछ खट्टा कुछ मीठा, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा, 50-50 क्रैक जैक जैसा। तो कॉलनकाइमा यंग स्टेम में मिलता है या हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम में मिलता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ मिलता है? एपिडर्मिस के नीचे। ये जब हम स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डाइकॉट तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है जो पैरेनकाइमा की बनी होती है, उसके नीचे 3 to 4 लेयर्स कॉलनकाइमा का मिलता है डाइकॉट की स्टेम में, मोनोकॉट की स्टेम में नहीं। मोनोकॉट की स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये डाइकॉट में मिल रहा है मोनोकॉट में नहीं मिल रहा, उसको भी हम, उसका भी फंडामेंटल हम समझेंगे बाद में। अब हम क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट इन पहला लिख रहे हैं इन हर्बेशियस यानी हर्ब वाली। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, वुड बन जाएगी, बड़ा टफ पेड़ हो जाएगा, तब थोड़ी ना कोई पीपल का पेड़ थोड़ी ना ऐसे झूलता है,
स्टेम के साथ, तो वहां नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। सो प्रेजेंट इन हर्बेशियस, और वो भी डाइकॉट, वो भी उसकी स्टेम, और वो भी कहां पर, बड़ा नखरे वाला है, बिल्कुल अपनी दादागिरी है, बिलो एपिडर्मिस। 3 to 4 लेयर्ड में रहता है ये, लेयर्ड, या तो पूरी की पूरी ऐसी लेयर्स होंगी इन सेल्स की, या पैचेस में होंगे। सो आइदर होमोजीनस और इन पैचेस। एनसीईआरटी की लाइंस है, रटी होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एपिडर्मिस के नीचे, मतलब दैट इज इट इज प्रेजेंट इन, एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, यंग डाइकॉट स्टेम, यंग, एक तो यंग स्टेम में भी मिलेगा और हर्बेशियस स्टेम में। अब इस पर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, जैसे अपाइकल मेरिस्टेम है, डाइकॉट स्टेम में भी, मोनोकॉट स्टेम में भी, डाइकॉट रूट में भी, मोनोकॉट रूट में भी, सब में मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ डाइकॉट की स्टेम में, और वो भी सिर्फ हर्बेशियस स्टेम या यंग स्टेम, और हमेशा एपिडर्मिस के नीचे। ये सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो अब मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं, स्टार लगाकर, नॉट फाउंड इन मोनोकॉट, चाहे मोनोकॉट की रूट्स हो, चाहे मोनोकॉट की स्टेम हो, मोनोकॉट के साथ इसने साफ मना कर दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है, नॉट फाउंड इन मोनोकॉट्स। नाउ नॉट फाउंड इन रूट्स, चाहे वो डाइकॉट की ही रूट क्यों ना हो, वहां भी इसने साफ मना कर दिया है, नॉट फाउंड इन रूट्स। एंड नॉट फाउंड इन वुडी स्टेम, अभी रहने देते हैं, बट वुडी स्टेम में भी नहीं मिलेगा, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि इन्हें सपोर्ट भी चाहिए और इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। और कहाँ मिल सकता है, ये सेकेंड पोजीशन इसकी लिखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ये सपोज स्टेम है, ये लीफ है। अब पत्ती भी क्या होता है, हवा तेज चलती है तो पत्ती हिलती है। अगर वहां पर सिर्फ हार्ड टिश्यू हुआ, स्क्लेरेन्काइमा, अगर हम इस मार्जिन ऑफ लीफ पे कर दें, या जो इसकी डंडी है, क्या बोलते हैं बताइए, अब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो, लीफ के स्टॉक को पीटियोल कहते हैं। पीटियोल में भी अगर ऐसा हार्ड हुआ तो वो तो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो यहां पर भी हमें कैसा टिश्यू चाहिए जो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे और सपोर्ट भी दे, ऑफ कोर्स। सो कॉलिनकाइमा, देखिए कितना ब्यूटीफुली नेचर ने सोचा है कि कहां पर मैं कौन सा टिश्यू डालूं। सो यहां पर क्या मिलेगा हमें, और इन सब में पैरेन्काइमा तो मिलेगा ही, वो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि पैरेन्काइमा तो मिलना ही मिलना है, उसी से तो आगे और सेल्स बन रहे हैं, वो पहला परमानेंट टिश्यू है। सो एनीवेज, तो यहां वही स्टोरेज और सब कुछ कर रहा है। सो यहां पर हमें पीटियोल ऑफ लीफ एंड मार्जिन्स ऑफ लीफ लैमिना। इवन अगर यहां कोई फ्लावर लगा है, सपोज ये फ्लावर है, तो फ्लावर का जो स्टॉक है यानी कि पेडिसल, उस पर भी कैसा होना चाहिए भाई, फ्लावर भी तो हवा से हिलेगा झूलेगा, यहां भी कॉलिनकाइमा मिलता है, राइट। सो लेट अस राइट डाउन, फाउंड इन petiole of leaf and margins of leaf lamina, lamina आप जानते हो किसको बोलते हैं, leaf lamina, and floral axis यानी फ्लावर की एक्सिस यानी पेडिसल। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एक तो ये यंग डाइकॉट स्टेम और एक पीटियोल ऑफ लीफ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रटने की जरूरत नहीं है। मोनोकॉट में नहीं मिलेगा, चाहे स्टेम हो या रूट हो, रूट में भी कभी नहीं मिलता, चाहे मोनोकॉट की हो चाहे डाइकॉट की हो। तो एक ही जगह बची डाइकॉट की स्टेम में। कॉलिनकाइमा देखना है तो डाइकॉट की स्टेम में देखना पड़ेगा। कॉलिन मीन्स कॉर्नर या कलेक्ट, जमा है, क्या जमा है, पेक्टिन जमा है, कहां जमा है, कॉर्नर्स पे जमा है, अनइवनली थिकन्ड वॉल्स हो गई हैं, अभी भी लिविंग है, मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यू है। और ये इलास्टिसिटी क्यों है, अब मैं यहां लिख देती हूं। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉलिनकाइमेटस सेल्स इज ड्यू टू, क्यों थी बताइए, क्योंकि ये पानी रिटेन कर लेता है, वाटर लविंग है, इज ड्यू टू हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ,
हाइड्रो मीन्स हाइपो नहीं, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स पानी एंड फाइलो मीन्स होता है लविंग. सो हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेल्यूलोज, बेसिकली पेक्टिन के हाइड्रोफिलिक नेचर के कारण से ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है. तो ये सपोर्ट भी दे रहा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है. कॉल फोन हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाता है और हमारे हाथ में है, चाहे उठाएं चाहे नहीं उठाएं. और अगर क्लोरोप्लास्ट हुआ तो फोटोसिंथेसिस भी कर देगा. आप इसको नोट डाउन करिए, हम ये डिटेल्स लिखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए, हमने पैरेन्काइमा में एक पॉइंट लिखा था कि वो एक यूनिवर्सल टिश्यू है, वो सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मिल रहा है, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, उनके सभी ऑर्गन्स में मिल रहा है. हमने उसे यूनिवर्सल टिश्यू कहा था. कॉलनकाइमा को क्या कहेंगे? क्या ये यूनिवर्सल टिश्यू है? नहीं, क्योंकि ये सभी एंजियोस्पर्म्स में नहीं मिल रहा, ना मोनोकॉट्स में मिल रहा है, ना डाइकॉट की रूट्स में मिल रहा है, और डाइकॉट की स्टेम में भी हर्बेशियस या यंग स्टेम में ही मिल रहा है, या पीटियोल ऑफ लीफ पे मिल रहा है, या मार्जिन्स पे बहुत स्पेसिफिक जगहों पर मिल रहा है. सो हम क्या लिख सकते हैं? लेट अस राइट दैट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल टिश्यू, नॉट अ यूनिवर्सल टिश्यू. राइट, ये एक और डिफरेंस हो गया इसका पैरेन्काइमा से. आइए अब इसके फंक्शंस लिख लेते हैं. बताइए क्या क्या फंक्शंस होंगे. पहला, इसमें सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सो दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी और सपोर्ट. सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, and strength. It is a living mechanical tissue and strength to plant organ. लीफ को या स्टेम को जहां भी ये प्रेजेंट है वहां पे. तो ये पहला हो गया मैकेनिकल सपोर्ट. नाउ सेकेंड, ये स्टेम को बेंड होके वापस आ जाती है, यानी स्टेम को बेंडिंग के अगेंस्ट, ऐसा नहीं कि वो यूं झुक के गिर जाए या लीफ की टेयरिंग हो जाए, वो फट जाए विंड के एक्शन से, ये सब बचाती है. तो हम क्या लिख सकते हैं? दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी या जो इलास्टिसिटी दे रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग. दैट इज, इसका मतलब हम लिख देते हैं, दैट इज resist बेंडिंग ऑफ स्टेम. नहीं तो स्टेम झुक जाएगी पूरी, वापस ही नहीं आ पाएगी और टूट जाएगी. एंड टीयरिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू विंड एक्शन, जब तेज हवा चलेगी. रूट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, रूट में हमें ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है नहीं, रूट तो नीचे है, इसीलिए इसने रूट्स में जाने से मना कर दिया. मोनोकॉट के भी पेड़ छोटे छोटे होते हैं, वहां तो उनको तो सीधे खड़ा ही रहना पड़ता है, वो तो बिल्कुल ही, वहां इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वहां तो प्रॉपर हार्डनेस चाहिए. इसीलिए मोनोकॉट की स्टेम में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या मिलता है, स्क्लेरेनकाइमा मिलता है हाइपोडर्मिस में. सो एनीवेज, सो रेजिस्ट अगेंस्ट दिस. एंड थर्ड, if chloroplast present, then they will form food, assimilate food, that is photosynthesis. If so, it is not present everywhere. Chloroplast present, जैसे leaves में जो कॉलनकाइमा है वहां पर साथ में फोटोसिंथेसिस भी करना है तो क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा. राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट कॉलनकाइमा. हमें क्या क्या डिफरेंस याद रखने हैं? पैरेन्काइमा लिविंग है, कॉलनकाइमा भी लिविंग है. दोनों सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं. दोनों की ही सेल्स ओवल या राउंड या पॉलीगोनल एलोंगेटेड होते हैं, हो सकते हैं कुछ भी टीएस पे. लेकिन पैरेन्काइमा में यूनिफॉर्म थिन सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल ही है, बट मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसीलिए ये आइसोडायमेट्रिक है. जबकि कॉलनकाइमा में कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा पेक्टिन की थिकनिंग है, इसीलिए इन्हें आइसोडायमेट्रिक नहीं कहते हैं. अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल है प्राइमरी ही, दोनों में ही लिग्निन नहीं मिल रहा तो सेकेंडरी वॉल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, पैरेन्काइमा क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं बट मोस्टली इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, जबकि कॉलनकाइमा में इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट है. पैरेन्काइमा के मेन फंक्शंस थे
फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, जबकि कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी देना, यानी कि इट इज अ लिविंग इलास्टिक मैकेनिकल टिश्यू, राइट. दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस. पैरेन्काइमा यूनिवर्सल टिश्यू है, सभी एंजियोस्पर्म्स के सभी ऑर्गन्स में मिलता है, जबकि जो कॉलेनकाइमा है वो यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है, वो सिर्फ डाइकॉट की हर्बेशियस स्टेम या यंग स्टेम के हाइपोडर्मिस में मिलता है और मार्जिन्स ऑफ लीफ, पीटियोल ऑफ लीफ, फ्लोरल एक्सिस यहां पर मिलता है. सो दैट्स ऑल अबाउट कॉलेनकाइमा. याद रखेंगे हम कॉल मतलब कॉर्नर, कॉर्नर पर पेक्टिन जमा है, पेक्टिन के कारण स्ट्रेंथ एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी है. कॉल हमें स्ट्रेंथ भी देता है, लाइफ में सपोर्ट भी करता है और साथ में हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, फोन उठाएं या ना उठाएं. प्लीज नोट दिस. सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम थर्ड टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं, जो अब आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना, क्योंकि हम उसके बारे में ऑलरेडी साथ साथ में बातें करते गए थे, एंड दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. स्पेलिंग ठीक से देखना इसकी, स्क्लेरेनकाइमा. कैसे याद रखेंगे इसे? वहां तो कॉल से याद रखा था, वहां पेरेंट से याद रखा था, यहाँ स्केल से याद रखेंगे. स्कूल में अगर कभी स्केल पढ़ी हो तो बहुत बुरी पड़ती है, बहुत हार्ड. सो ऐसे ही स्केल, स्क्लेरेनकाइमा कैसा होगा? एक हार्ड टिश्यू है. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ग्रीक लैंग्वेज में स्क्लेरोज का मतलब ही होता है हार्ड. बहुत बहुत हार्ड टिश्यू है ये. क्यों? अभी बात करेंगे. सो ये भी कैसा है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. पहला क्वेश्चन हो गया इसका. नाउ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा दोनों ही लिविंग थे, बट ये डेड है. सो इट इज अ डेड. अकेला ऐसा सिंपल टिश्यू है, सिंपल परमानेंट, जो डेड है. अभी तक हमने कोई डेड टिश्यू नहीं पढ़ा है. इट इज अ डेड मैकेनिकल टिश्यू, पत्थर जैसा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ लिविंग मैकेनिकल है कॉलेनकाइमा, डेड मैकेनिकल है स्क्लेरेनकाइमा, बट सिर्फ मैकेनिकल या मेन मैकेनिकल लिखा है और दोनों ऑप्शंस दिए हैं कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो यही हमारा आंसर होगा. सो हम लिख सकते हैं इट इज द मेन मैकेनिकल टिश्यू. मेन मैकेनिकल टिश्यू, ये भी अगला क्वेश्चन बन गया. अब डेड का क्या मतलब है? डेड का मतलब है प्रोटोप्लाज्म is lost at maturity. So प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या हो गया है इसमें? और इसकी सेल वॉल तो डिस्कस ही नहीं की, क्योंकि सेल वॉल ही तो मेन है. पैरेन्काइमा में थिन थी, कॉलेनकाइमा में अनइवनली थिकन थी. यहां क्या होता है समझिएगा. इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सपोज करो ये स्क्लेरेनकाइमा का सेल है, सपोज, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया. लेट्स से यहां पर इसका ये वैक्यूल हो गया, ये यंग हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा के सेल की, और ये इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया, और ये इसकी सेल वॉल हो गई. अब पहले तो प्राइमरी सेल वॉल बनी होगी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, वो सब कुछ. अब क्या हुआ, इसमें लिग्निन डिपॉजिट हो गया. लिग्निन, आपको याद है हमने लिखा था कॉलेनकाइमा में लिग्निन नहीं मिलता, पैरेन्काइमा में भी लिग्निन नहीं मिलता, लिग्निन सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा में मिलता है. अब ये लिग्निन क्या करता है समझना. ये जो लिग्निन होता है, ना तो इसके आर पार पानी जा सकता है ना गैसेस जा सकती है. इट इज इम्परमिएबल या इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर. अब ये जो अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इसे पानी तो चाहिए. हमारा 70% सेल तो वाटर का बना होता है, बट पानी ना तो अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है. इसे गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन तो भाई सबको चाहिए ना, तभी तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज, उसको यूज करके एटीपी बनेगी, सेल अपने सारे फंक्शंस करेगा, काम करेगा, जिंदा रहेगा, और जो CO2 प्रोड्यूस होगा उसको बाहर फेंकेगा. बट ये सब कुछ तो हो ही नहीं रहा. तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये डेड हो जाएगा, क्योंकि इसको खाना पानी नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा, गैसेस नहीं मिल रही. सो इट विल बिकम अ डेड सेल. प्रोटोप्लाज्म लूज हो गया. इस लिग्निन के कारण लूज हो जाता है, क्योंकि वाटर एंड गैसेस के लिए इम्परमिएबल है. और सेल वॉल कैसी हो गई इसकी, एकदम थिक हो गई. और अंदर क्या रहा अब इसके प्रोटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, वैक्यूल नहीं है, ये तो खाली खोखा बन गया, डब्बा बन गया, जिसे हम कहेंगे ल्यूमन मिलेगा इसके अंदर. आया समझ? चलिए आइए
इसको लिखते हैं। बट ये ल्यूमन भी ना के बराबर होता है, पूरा का पूरा वॉल इतनी थिक हो जाती है। सो लेट अस राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज हाईली या वेरी हाईली थिकन्ड एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मीन्स लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज तो है ही, एंड लिग्निफाइड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा में थिन सेल वॉल, कॉलनकाइमा में अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल, पर वो थिकनिंग किसकी थी? पेक्टिन की। यहां पर हाईली थिकन्ड सेल वॉल, और वो किसकी है? लिग्निन की। एंड लिग्निन इज इम्परवियस या इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, और इसी कारण से इसका प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाएगा और ये सेल एक डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योरिटी में। क्लियर? और क्योंकि अब ये डेड है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो इसी के कारण से प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स रूट्स में भी मिलता है ये, मोनोकॉट की स्टेम में, हाइपोडर्मिस में यही मिलता है। जब हम स्टेम रूट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। सो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ देगा, पर ध्यान रखना ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, इलास्टिसिटी नहीं देगा। मैंने यहाँ पर इलास्टिक मैकेनिकल टिश्यू नहीं लिखा है, ये एक डिफरेंस है कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में। ऑलराइट, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है हमें? पैरेन्काइमा में थिन, कॉलनकाइमा में अनइवनली थिकन्ड एंड स्क्लेरेनकाइमा में हाईली थिकन्ड। पैरेन्काइमा में सेल वॉल में मेनली सेल्यूलोज, कॉलनकाइमा में पेक्टिन कॉर्नर्स पे डिपॉजिट हो रहा है और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है। पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा दोनों लिविंग है और स्क्लेरेनकाइमा डेड है। पैरेन्काइमा का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। कॉलनकाइमा का फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड फोटोसिंथेसिस। यहां पर कोई फोटोसिंथेसिस का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट हो ही नहीं सकता, तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता, तो इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। बट ऑफकोर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। आइए अब हम समझते हैं कि ये सेल्स जो हैं इसके कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्लेरेनकाइमा में दो तरह के सेल्स मिल सकते हैं, देखते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, दो तरह के सेल्स मतलब या तो एक तरह के होंगे तो सारे एक तरह के होंगे, या दूसरे तरह के होंगे तो सारे दूसरे तरह के होंगे। तो है सिंपली, एक बार में एक स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू में एक ही तरह के सेल्स मिलेंगे, राइट? सो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा टू टाइप्स का हो सकता है। आइए देखते हैं। नाउ स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स, और ये किस बेसिस पर हम बात कर रहे हैं? ये जो दोनों तरह के स्क्लेरेनकाइमा बनेगा अलग अलग सेल्स का, इनमें ओरिजिन अलग अलग है, ये आ सकता है एनसीईआरटी में दिया है। इनका डेवलपमेंट अलग अलग है। अभी आप देखोगे स्टूडेंट्स, इनकी शक्ल सूरत भी अलग अलग है, यानी फॉर्म अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज। सबसे पहले फर्स्ट टाइप को बोलते हैं फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। मैं यहां लिख देती हूं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा फाइबर का क्या मतलब होता है। पूरी बायो में जब भी कोई चीज लंबी सी होती है और एंड्स उसके पॉइंटेड होते हैं, मतलब ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो हम उसे फाइबर कहते हैं। सो इसके सेल्स कैसे हो गए? जो स्क्लेरेन, इस टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर इलोंगेटेड, यानी कि लॉन्ग, पतले पतले हैं, फाइबर तो पतला पतला ही होता है, नैरो, और बहुत बढ़िया वाला लिग्निन डिपॉजिट है, तभी तो ये स्क्लेरेनकाइमा का सेल है, डेड सेल है। तो वॉल कैसी होगी? जैसी स्क्लेरेनकाइमा में होती है, यानी थिकन्ड वॉल होगी। सो इलोंगेटेड, नैरो, थिकन्ड वॉल। ऑफ कोर्स लिग्निन तो होगा ही, स्क्लेरेनकाइमा है, वो जनरल कैरेक्टर्स हैं। थिकन्ड वॉल विथ
ल्यूमन कैसा होगा? बिल्कुल पतला होता है, विथ नैरो ल्यूमन। अब हम इसे ल्यूमन कह रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये डेड है, केवल एक खाली जगह है जो बिल्कुल जरा सी होती है, वेरी नैरो, ऑलराइट। सो इलोंगेटेड नैरो थिकन सेल वॉल, और यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, विथ टेपरिंग एंड्स। मतलब सिलेंडर की तरह नहीं है, दोनों एंड्स बराबर डायमीटर नहीं है, ऐसे करके बेलन जैसा है, विथ टेपरिंग एंड्स। फाइबर तभी कहते हैं, ठीक है। और ये जनरली बंडल्स में मिलते हैं, जैसे एक ये फाइबर है तो एक और इधर ये फाइबर है, इस तरह से ये इसकी सेल वॉल हो गई, ऐसे बंडल्स में मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये इसका एलएस है, एलएस ऑफ फाइबर, यानी हमने लंबे में कट करके देखा है। अगर आप इसका टीएस ऐसे कट करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे ये फाइबर्स हैं और ये इनकी सेल वॉल है, इस तरह से ये थिकन सेल वॉल है। सोचकर बताइएगा इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये तो पूरी थिक है, कहाँ मिलेगी? जगह ही नहीं है। इसको तो सपोर्ट देना है, जब आपको सपोर्ट देना है, मुट्ठी बनानी है, तो जगह होनी चाहिए क्या? नहीं, ये तो जगह हो सकती है पर ये जगह नहीं होनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देते हैं अपन, इसमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होगी, जस्ट लाइक कॉलन काइमा। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस सिर्फ पैरेन्काइमा में प्रेजेंट मिल सकती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, बाकी कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा दोनों में ही नहीं होती है, राइट। सो अगर पतले पतले लंबे टेपरिंग एंड वाला सेल है, हाईली थिकन्ड वॉल्स हैं, लिग्निन डिपॉजिटेड है, डेड हो चुका है, नैरो पतला सा ल्यूमन है, बंडल्स ग्रुप्स में मिलता है, ऐसे होते हैं फाइबर्स। सो दे आर फाउंड इन ग्रुप्स और बंडल्स। आप समझिएगा, फाइबर जो होता है स्टूडेंट, प्लांट बॉडी का सबसे लंबा सेल है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी, हमारे बॉडी में सबसे लंबा सेल न्यूरॉन होता है, ये प्लांट बॉडी का सबसे लंबा सेल है। सो अगेन अनदर क्वेश्चन, दिस इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा नहीं सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट बॉडी। नाउ फाइबर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जाइलम फ्लोएम में भी मिलते हैं। हम देखेंगे जाइलम जिसको वाटर कंडक्ट करना है, फ्लोएम जिसको फूड कंडक्ट करना है, उनमें अपने अपने सेल्स हैं जो कुछ तरह के जो फूड या वाटर कंडक्ट करेंगे, कैसे हम सब कुछ समझेंगे। बट वहां पर उनके साथ कुछ स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स भी रहते हैं, कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स भी होते हैं, तभी तो जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। क्योंकि देखिए पैरेन्काइमा के सेल्स मैंने बता दिए होते हैं एक ही जाइलम टिश्यू के अंदर, स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स होते हैं और कुछ अलग सेल्स भी होते हैं, तो एक से ज्यादा तरह के दिखने वाले सेल्स होते हैं। सो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सो ये जो स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स हैं, ये कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं। जाइलम में अगर ये मिल रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं जाइलरी, जाइलरी फाइबर्स, या जाइलम से ही वुड बनती है, लकड़ी, हम आगे पढ़ेंगे। सो इन्हें हम वुडी फाइबर्स भी बोल सकते हैं। सो जाइलरी या इंट्राजाइलरी, जाइलम में मिल रहे हैं, सो इंट्राजाइलरी या वुडी फाइबर्स, यही बिल्कुल स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स हैं, बिल्कुल डेड सेल है, सब कुछ सेम है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ का ही काम करेंगे, सब कुछ सेम है। और अगर ये फ्लोएम में मिलते हैं तो इनके दो नाम हैं। एक तो जाइलम के बाहर मिल रहे हैं फ्लोएम में, तो इसे एक्स्ट्राजाइलरी कहते हैं। आया समझ? एक्स्ट्राजाइलरी, या इन्हें ही बास्ट फाइबर्स कहते हैं। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा बास्ट फाइबर्स क्या होते हैं। बास्ट फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमा के ही फाइबर्स हैं। स्क्लेरेनकाइमा मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा, सेल वॉल थिकन्ड होगी, लिग्निफाइड होगी, ल्यूमन बिल्कुल नैरो होगा और डेड होगा प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। ऐसा स्क्लेरेनकाइमा है जो लंबा है, पतला है, नैरो ल्यूमन है, टेपरिंग एट बोथ एंड्स है, तो फाइबर हो गया।
और फ्लोएम में मिलेगा, सो बास्ट फाइबर्स हो गए। स्टूडेंट्स, जो हम कमर्शियल फाइबर्स यूज करते हैं जैसे जूट जिससे रस्सियां बनती हैं, या सन हेम्प मैंने बताया था मॉर्फोलॉजी में फाइबर है, ये सब फ्लोएम फाइबर्स हैं। ये पेड़ के फ्लोएम में जो ये वाले फाइबर्स हैं उनसे होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पर अब एक नोट लिख देती हूँ कि जो बास्ट फाइबर्स हैं या जो फ्लोएम फाइबर्स हैं, इन्हें हम एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स भी कह रहे हैं। दीज आर कमर्शियल फाइबर्स। ये हैं कमर्शियल फाइबर्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कमर्शियल फाइबर किससे ऑब्टेन करते हैं, फ्लोएम से या जाइलम से? बताइए, फ्लोएम से। कमर्शियल फाइबर्स कैसे फाइबर्स हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स है। कमर्शियल फाइबर्स डेड सेल है या लिविंग सेल है? स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है। सो एग्जाम्पल, जूट, सन हेम्प, जूट नहीं जूट, सन हेम्प एक्सेट्रा। इवन जो कोकोनट में कॉयर हमने पढ़ा था, याद है, फ्लैशी मीजोकार्प, वो भी लिग्निन के कारण उसकी जटाएं नारियल की ऐसी कड़क कड़क हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, राइट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा जहां इस तरह के सेल्स मिल रहे हैं। अब एक और तरह का स्क्लेरेनकाइमा भी मिलता है स्टूडेंट्स। जैसे आपने अमरूद खाया होगा या नाशपाती पियर खाई हो या इनफैक्ट चीकू खाया हो, तो एक ना ऐसा पत्थर कंकड़ कंकड़ जैसा आ जाता है मुंह में, ऐसा ग्रिटी लगता है, वो ऐसा स्मूथ फ्रूट नहीं होता है, दांतों में कुछ कुछ कटकट फंस जाता है। वो कुछ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही वहां पर है, पर उसके जो सेल्स हैं उस टिश्यू के डेड ही हैं, लेकिन ऐसे लंबे लंबे पतले पतले नहीं हैं। कैसे हैं हम समझते हैं। वो ओवल हो सकते हैं, राउंड होते हैं जनरली, स्मॉल राउंड सेल्स विथ। अब बताना, सेल वॉल थिक होगी, थिन होगी, अनइवनली थिक होगी, बट बहुत थिक होती है, हाईली थिकड। फाइबर में जितनी थिक है ना उससे भी ज्यादा थिक होती है, विथ वेरी या हाईली थिकंड वॉल्स। थिकंड मतलब लिग्निन के कारण है, तो हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। अब बताना आप सोचकर, जैसे सपोज करो ऐसा एक सेल है, ठीक है, और ये एक फाइबर है सेम डायमीटर का, सेम। इसकी सेल वॉल में मान लो इतना लिग्निन डिपॉजिट हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना, रटना नहीं पड़ेगा। और इसकी सेल वॉल में सपोज इतना लिग्निन डिपॉजिट हुआ, बहुत ज्यादा, ये बनी। तो जो अंदर का ल्यूमन है वो किसका छोटा होगा? ज्यादा। जहां ज्यादा सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट है, तो जितना ज्यादा लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है अंदर ल्यूमन उतना छोटा रह रहा है। सो विथ वेरी नैरो, और ऐसा मानो कभी कभी तो रहता ही नहीं है ल्यूमन, गायब भी हो जाता है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो इसमें लंबे लंबे पतले टेपरिंग एंड्स वाले सेल्स हैं, फाइबर कहलाएगा, लेकिन अगर ऐसा गोल सा सेल है जिसमें फाइबर के कंपैरिजन में ज्यादा लिग्निन है, इस कारण से फाइबर के कंपैरिजन में उसका ल्यूमन बिल्कुल ही छोटा हो गया या ऑलमोस्ट गायब हो गया है, तो उन्हें कहते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स नहीं, उन्हें कहते हैं स्क्लेरीड्स। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा सारी, स्क्लेरीड्स। दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा है, दोनों ही डेड टिश्यू है, दोनों में लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, दोनों की वॉल थिक है, दोनों में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं मिलेंगी, दोनों ही डेड मैकेनिकल टिश्यू हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, फॉर्म, ओरिजिन डिफरेंट है, और उस बेसिस पे हमने इन्हें दो में क्लासिफाई किया है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर, वहां थिकंड, यहां वेरी थिकंड, वहां नैरो ल्यूमन, यहां पर वेरी नैरो या ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन लिख देते हैं, नैरो थिकंड, यहां पर वेरी नैरो वेरी थिकंड। नाउ ये चाहे स्क्लेरीड्स हो चाहे फाइबर्स हो, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बंडल में है, अब इनमें वैसे तो गैसेस वगैरह का एक्सचेंज हो नहीं रहा, तो कुछ तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट समझिएगा, जैसे ये एक फाइबर है, ठीक है, अब मैं बनाती हूं इसका एनसीईआरटी वाला डायग्राम। ये सपोज एक फाइबर है, पतला सा ल्यूमन है, जब इसमें लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है ना, जैसे सपोज ये फाइबर है,
यहां लिग्निन डिपॉजिट हुआ, यहां नहीं हुआ। प्राइमरी सेल वॉल तो बनी है, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज वो तो बना है, लेकिन लिग्निन नहीं डिपॉजिट हुआ। सेल वॉल है, ध्यान देना, पर लिग्निन नहीं हुआ, तो ये थोड़ा पतला रह जाएगा। वैसे तो ओवरऑल पूरा मोटा ही है, लेकिन ये हल्की सी छोटी सी जगह जो है प्राइमरी सेल वॉल रहेगी, केवल यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ये यहां से चीजें आ जा सकती हैं, बट लिविंग नहीं होता, पूरा डेड हो जाता है। बहुत छोटे छोटे से एरियाज रहते हैं, ये सपोर्ट नहीं कर पाते हैं प्रोटोप्लाज्म को, कंफ्यूज मत होना, उन्हें हम पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, मैं यहां पर लिख देती हूं, दे हैव वेरी ऐसा लिख देते हैं, दे हैव फ्यू टू न्यूमरस पिट्स। पिट्स, गड्ढे। पिट मतलब भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप बालू रेत लो और उसमें अपना पैर धंसा दो, पैर हटाओगे तो क्या होगा, वहां से बालू रेत हट गई है, बाकी जगह बालू रेत है, तो वो एक गड्ढा बन जाएगा। तो वैसे ही लिग्निन सब जगह जमा हुआ है, जहां लिग्निन नहीं हुआ वो एक गड्ढा जैसा, एक पिट जैसा है। तो मैं यहां लिखती हूं पिट के बारे में, अपन इधर लिख लेते हैं। पिट क्या है? लिग्निफाइड वॉल में अनलिग्निफाइड एरिया। आया समझ? अनलिग्निफाइड एरियाज इन लिग्निफाइड वॉल। बताइए कॉलनकाइमा में पिट्स कहां मिलेंगे? कॉलनकाइमा में मिलेंगे ही नहीं, कॉलनकाइमा में लिग्निन बन ही नहीं रहा है, तो जब लिग्निन डिपॉजिट ही नहीं हो रहा, तो ये सवाल कहां आता है कि लिग्निन कहां नहीं डिपॉजिट होगा? तो ये लिग्निफाइड वॉल्स में जहां लिग्निन नहीं जमा हो रहा। तो इसमें एनसीईआरटी में अब कैसा डायग्राम बनाए, आइए हम उसको बना लेते हैं। इसको सबको रब कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। ऐसा डायग्राम बनाए, ये ना ऐसे गड्ढे, ये लाइक दिस। बताइए क्या है ये? स्क्लेरेनकाइमा है, फाइबर है, या स्क्लेरीड है? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है। और ये क्या है? ये पिट्स है। दीज आर द पिट्स एंड दिस इज अ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर का एलएस, जो मैंने यहां बनाया है ना, वैसे ही। नाउ स्क्लेरीड का डायग्राम कैसे बनेगा? ये सेल वॉल है, अच्छी थिकन, ये छोटा सा ल्यूमन है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, और इसमें भी इस तरह से हमें पिट्स मिलेंगे। हम टीएस देख रहे हैं, हमें ऐसे पिट्स मिलेंगे जहां पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ है, लाइक दिस। ये डायग्राम दिया हुआ है स्क्लेरीड का, और ये दिया हुआ है फाइबर का, राइट? लेट मी राइट हियर, दिस इज ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। तो ये दो पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, दोनों में डेड सेल्स हैं, उसमें थिक वॉल है, वेरी थिक वॉल है, दोनों में ही लिग्निन डिपॉजिशन हो रहा है, दोनों में ही पिट्स मिलेंगे। वहां नैरो ल्यूमन है या वेरी वेरी नैरो ल्यूमन है, या कभी कभी तो ल्यूमन गायब भी हो जाता है। अब ये काम क्या करेंगे? दोनों ही क्या काम करेंगे? दोनों मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। भाई फाइबर जो है, क्या उसमें से कोई चीज कंडक्ट हो सकती है? बहुत पतला सा ल्यूमन है, यहाँ तो है ही नहीं कंडक्शन नहीं होता, ना वाटर का ना फूड का। क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? ये डेड है, क्लोरोप्लास्ट हो गई नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या ये चीजों को स्टोर कर सकते हैं? स्टोरेज के लिए बड़ा कमरा चाहिए, पतला सा ल्यूमन है, नैरो सा ल्यूमन है, या है ही नहीं, स्टोरेज भी नहीं करते हैं। क्या ये कुछ सिक्रीट कर सकते हैं? सिक्रीशन के लिए तो लिविंग एक्टिविटी चाहिए, सिक्रीट भी नहीं करते। पैरेन्काइमा की तरह ना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ना स्टोरेज कर रहे हैं, ना सिक्रीशन कर रहे हैं। इसको समझना बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। कॉलनकाइमा की तरह ना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ना फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे देंगे? हार्ड लिग्निन है इनके पास, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण थी? वाटर रिटेंशन के कारण थी। पर ये क्या करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया देते हैं। कहाँ मिलेंगे ये? अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो मैं इसे यहां लिख देती हूं। नाउ हम यहां लिख देते हैं, स्क्लेरीड्स आर फाउंड इन। अपन को क्या लगता है कि ये सिर्फ हार्ड पार्ट्स में ही मिलते होंगे, ये सॉफ्ट पार्ट्स में भी मिलते हैं। जैसे जो आप अमरूद खा रहे हो, चीकू खा रहे हो, नाशपाती खा रहे हो, वो तो सॉफ्ट है ना, पल्प खाते हैं अपन, उसका हमें पता है। लेकिन उसमें भी जो हार्ड आता है पार्ट, वो यही स्क्लेरीड्स होते हैं। सो नाउ दे आर फाउंड इन। इसकी हम एक ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है। ट्रिक है, प्लीज सी। देखो, क्या देखो? फ्रूट्स को देखो एंड पत्तियों को देखो।
सो प्लीज सी फ्रूट्स एंड लीव्स, ये हमारी ट्रिक है। कैसे याद रखेंगे? पहले पी से मतलब पल्प, किसके पल्प में मिलता है? आइए लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पल्प ऑफ जीपीएस। जीपीएस मतलब गुआवा, पियर एंड सपोटा। सपोटा होता है चीकू, चीकू को कहते हैं सपोटा, राइट? सो जीपीएस याद कर लेना इन 3 फ्रूट्स में, जीपीएस। पल्प वैसे तो सॉफ्ट पार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि हार्ड जगह पे ही स्क्लेरेंकाइमा मिल रहा है, सॉफ्ट जगह पर भी उसे ग्रिटीनेस दे रहा है। सो लेट मी राइट हियर, ग्रिटीनेस इज ड्यू टू स्क्लेरीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी से सीड, जो सीड कोट होता है लेग्यूम्स का, पल्सेस का, दालों का जो सीड कोट है ऑफ लेग्यूम्स, वो इसी तरह के सेल्स का बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एफ मतलब फ्रूट वॉल, फ्रूट्स की जो वॉल है, पेरिकार्प जिसे हम कहते हैं। सो फ्रूट वॉल। एंड फोर्थ लीव्स, लीव्स से लीव्स, स्टूडेंट्स जो चाय पत्ती होती है उसमें स्ट्रेंथ यही देते हैं। सो लीव्स ऑफ टी प्लांट। चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली ये स्क्लेरीड्स जो होते हैं इन्हें भी हम मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। सो बहुत सिंपल है इसको समझना। यहां लिखते हैं हम स्क्लेरीड्स जो हैं, अगर सपोज करो स्क्लेरीड्स ऐसा गोल सा है जो अभी हमने बात की, तो उसे हम ब्रैकी स्क्लेरीड्स कहते हैं। ब्रैकी स्क्लेरीड, या इसे ही हम स्टोन सेल्स कहते हैं। पत्थर की तरह गोल गोल पत्थर होते हैं ना, सो स्टोन सेल्स या ग्रिट सेल्स भी कहते हैं। ग्रिट सेल्स ये कैसे होंगे? राउंड होंगे, राउंड। तो एक्चुअली ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये ब्रैकीस्क्लेरीड का ही बनाया हुआ है। इसीलिए कई जगह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्क्लेरीड्स आर आल्सो नोन एज, और ऑप्शन होता है स्टोन सेल, तो वो सही है क्योंकि मेनली स्क्लेरीड्स मतलब यही गोल वाले स्क्लेरीड्स। सो ब्रैकीस्क्लेरीड्स, स्टोन सेल्स, इन्हीं का ही नाम है। ये जो है ना पल्प में, ये ऐसे ही मिलते हैं। इट इज अ ब्रैकीस्क्लेरीड। और ये फ्रूट वॉल में ये भी ऐसे ही मिलते हैं। मैं यहां लिख देती हूं ब्रैकीस्क्लेरीड्स। याद रखना बहुत आसान है स्टूडेंट्स, फ्रूट की वॉल हो या फ्रूट का पल्प हो, दोनों में, फ्रूट्स में यही मिलते हैं। नाउ सेकंड, अगर सपोज करो इनका शेप ऐसा है, हड्डी जैसा, इस तरह से ऐसा सेल है, एंड ऑफ कोर्स ये पतला सा बिल्कुल ऑब्लिटरेटेड सा ल्यूमन है, और ये पूरी डेफिनेटली लिग्निन सेल, लिग्निफाइड सेल वॉल है। हड्डी, हड्डी के लिए यूज करते हैं ऑस्टियो, तो इसे हम ऑस्टियोस्क्लेरीड कह देंगे, या बोन लाइक सेल्स। कैसे हैं? हड्डी की तरह। ये जो दालों का सीड कोट है ये वाला, ये ऐसा ही होता है, ऑस्टियोस्क्लेरीड ही होते हैं। और ये जो पत्तियों में रहते हैं ये कैसे दिखते हैं? ये ऐसा होता है, ऐसा स्टार शेप, ऐसा सेल होगा। ये बिल्कुल पतला सा ऑब्लिटरेटेड सा ल्यूमन है, और ये लिग्निफाइड पूरी की पूरी इस तरह से सेल वॉल है। हमें पता है स्टार के लिए हम एस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं, तो ये एस्ट्रोस्क्लेरीड हो गया, यानी स्टार लाइक सेल्स। ये जो लीव्स वाले हैं, दिस इज एस्ट्रोस्क्लेरीड। इसके अलावा एक मैक्रोस्क्लेरीड भी होता है जिसमें लॉन्ग सेल्स होते हैं, रॉड लाइक सेल्स होते हैं। आप इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। यहां पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये मैं आपको गलती से गलत बता गई हूं एक चीज़, 1 सेकेंड। इसमें हमने पढ़ा है कि ये दोनों तो ब्रैकीस्क्लेरीड्स हैं, यानी स्टोन सेल्स। फ्रूट वॉल जैसे अखरोट में या बादाम में, इन सब में जो हार्ड वाली है। ये जो सीड कोट है ये ऑस्टियो नहीं है, इसे मैक्रोस्क्लेरीड कहते हैं, मैक्रो। आइए हम यहां 4th टाइप का लिख लेते हैं, मैक्रोस्क्लेरीड।
इसमें क्या होता है, रॉड सेल्स मिलते हैं, मतलब ऐसे, ये ल्यूमन हो गया और ये पूरी लिग्निफाइड वॉल, ये मिलता है सीड कोट में। लेग्यूम्स में ही ऑस्टियोस्क्लेरिड्स भी मिलते हैं, लेकिन वो अंदर की लेयर्स में मिलते हैं, कोटिंग में नहीं मिलते हैं। और एनसीईआरटी में इसका डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, राइट। एनसीईआरटी में बाकियों का भी नहीं है, बट बाकियों पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। सो अब हम एक बार क्विकली समराइज करते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसके साथ हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होगा, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है जब हम आगे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम के, लीफ के, रूट्स के, तो ये सब आपको क्लिक करना चाहिए। तो पैरेन्काइमा, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तीनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यू है। हमने देखा एक बार में इनमें एक ही तरह के सेल्स मिलते हैं। नाउ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, तीनों सिंपल हैं, यस। तीनों परमानेंट हैं, यस। लिविंग कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा लिविंग, कॉलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड, राइट। नाउ सेल वॉल कैसी है? थिन, अनइवनली थिक एंड यहां पर थिकंड। अनइवनली थिक किसके कारण है? पेक्टिन के कारण से। और ये किसके कारण से है? लिग्निन के कारण। इसी कारण ये डेड बनी है, इसी कारण ये मेन मैकेनिकल टिश्यू भी है। नाउ इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें प्रेजेंट, हालांकि कॉम्पैक्ट अरेंज हो सकते हैं, रेयरली, मोस्टली तो प्रेजेंट होती है। इनमें नहीं होती, इनमें भी नहीं होती। इनमें क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉर्नर्स पर पेक्टिन डिपॉजिट हो गया और इनमें तो पूरी लिग्निन डिपॉजिट हो ही गई है। नाउ फोर्थ और क्या लिख सकते हैं? पैरेन्काइमा जो है इसके फंक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस, मम्मी खाना बनाती हैं, पेरेंट से याद किया है हमने, पापा सब कुछ स्टोर करते हैं, और सिक्रीशन। लिविंग है ना, ये सब सिक्रीट भी कर सकता है, सिक्रीशन। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं मैकेनिकल सपोर्ट, ऑफ कोर्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट, बट साथ में फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी भी ये देता है, क्योंकि पेक्टिन वाटर को रिटेन कर सकता है। एंड अगर क्योंकि लिविंग है, क्लोरोप्लास्ट मिल सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। स्क्लेरेन्काइमा को हमने स्केल से याद किया है। हार्ड होती है स्केल जब पड़ती है मार, फोटोसिंथेसिस होने का सवाल ही नहीं उठता, मटेरियल सिक्रीट होने का सवाल ही नहीं उठता। ल्यूमन ऑब्लिटरेटेड है तो कोई स्टोरेज नहीं होने वाला, लिग्निन एकदम हार्ड है तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलने वाली। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, मेन मैकेनिकल टिश्यू है ये, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ देना ही इसका काम है, राइट। नाउ ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए, जिससे हम सब कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्क्लेरेन्काइमा 2 टाइप्स का होता है, इनको डिफ्रेंशिएट फर्दर हमने नहीं किया था, इसको हमने किया था 2 टाइप्स में। अगर वो लंबे, पतले, थिक वॉल है, नैरो ल्यूमन है, पॉइंटेड एट एंड्स हैं, ग्रुप्स, बंडल्स में मिलते हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, तो उन्हें हमने स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स कहा था। पिट्स यहां प्रेजेंट होंगी, और कहीं पिट्स भी नहीं होंगी, यहाँ ये पॉइंट भी लिख सकते हैं अपन। 5th पॉइंट, पिट्स एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट, राइट। और अगर वो ऐसे गोल से या स्टार शेप के या रॉड शेप के या बोन शेप के हैं, तो उन्हें हमने कहा है स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स और ज्यादा थिकंड है, ल्यूमन और छोटा है या ऑब्लिटरेटेड है, राइट। ये जाइलम फ्लोएम में नहीं मिल रहे हैं ऐसे, ये मिलते हैं जाइलम फ्लोएम में, ये इंपॉर्टेंट है, लिख देती हूं मैं, क्योंकि हम जाइलम फ्लोएम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। स्क्लेरीड्स अगर गोल से हैं, राउंड हैं, स्मॉल राउंड, तो उसे ब्रैकीस्क्लेरीड्स या स्टोन सेल्स या ग्रिट सेल्स कहते हैं, जो जीपीएस के पल्प में होता है, यानी गुआवा, पियर एंड सपोटा रटा होना चाहिए, और फ्रूट वॉल में भी होता है, वॉलनट आमंड्स, वॉलनट आमंड नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, तो फ्रूट्स एंड पल्प ऑफ फ्रूट्स में मिलता है। मैक्रो या रॉड शेप के सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में मिलता है, और साथ में
जो स्टार शेप के वो लीव्स ऑफ टी में मिलते हैं। तो बेसिकली लीव्स, रूट, स्टेम, स्क्लेरेनकाइमा भी सब जगह मिलता है, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स में। सिर्फ एक कॉलनकाइमा नखरीला है, ये सिर्फ और सिर्फ हर्बेशियस या यंग डाइकॉट स्टेम, ना मोनोकॉट्स में मिलेगा ना डाइकॉट की रूट्स में मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स पीटियोल ऑफ लीफ एंड लीफ मार्जिन्स में भी मिलता है, एंड फ्लोरल एक्सेस। बट ये दो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स में मिल रहा है और पैरेन्काइमा तो मिलता ही मिलता है। अब आप मुझे सोचकर बताना इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना सकता है डी डिफरेंशिएट होकर, सिर्फ पैरेन्काइमा। ये तो डेड है, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें डी डिफरेंशिएशन हो, न्यूक्लियस वगैरह कुछ है ही नहीं जो ये डिवाइड करे। और कॉलनकाइमा तो बहुत नखरीला है, वो तो मिलता ही कुछ कुछ जगह पर है, ये भी नहीं डिफरेंशिएट करेगा। कैसे हम समझेंगे? सो बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन बनाता है? पैरेन्काइमा। फाउंडेशन टिश्यू कौन सा है? पैरेन्काइमा। सबसे पहले कौन सा परमानेंट टिश्यू बनता है? पैरेन्काइमा। दीज आर ऑल द डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट? सो आई जस्ट होप दैट आपको बहुत अच्छे से सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ आ गया है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, जो वाटर फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, वहां भी सेल्स हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिविजन, बट वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे पैरेन्काइमेटस सेल्स भी मिलेंगे, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स भी मिलेंगे, और वहां कुछ और सेल्स भी मिलेंगे। ये सब मिलकर जाइलम या फ्लोएम बनाएंगे। All this and much more in the coming class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.